टीवी की दुनिया में कई कहानियां पर्दे पर दिखती है, लेकिन कुछ कहानियां कैमरे के पीछे छुपी रहती है। आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसे विवाद की ओर जिसने भारत की सबसे प्यारी कॉमेडी को हिला दिया है। जेनिफर मिस्त्री बंसीवाल ने तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सेट पर हुए गंभीर घटनाक्रम का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि सोहेल रमानी ने सेट पर दिलीप जोशी पर कुर्सी फेंकी थी और बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। तारक मेहता का उल्टा चश्मा टीवी इंडस्ट्री के सबसे सफल और सबसे पुराने शोज में से एक है। ये पॉपुलर सिटकॉम 17 सालों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है और अब भी दर्शक इसे देखना पसंद करते हैं। हालांकि पिछले कुछ सालों में ये शो विवादों को लेकर ज्यादा चर्चा में रहा है। कई कलाकारों ने शो बीच में ही छोड़ दिया और फिर मेकर्स पर कई आरोप भी लगाए। मेकर्स पर आरोप लगाने वालों में से एक है जेनिफर मिस्त्री, जो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में मिसेज रोशन सोढी का किरदार निभाती थी। मेकर से कहा सुनी के बाद जेनिफर को शो से बाहर कर दिया गया था। जब से जेनिफर ने शो छोड़ा है, वो शो और मेकर्स को लेकर कई खुलासे कर चुकी है। हाल ही में उन्होंने वो किस्सा भी याद किया जब सोहेल रमानी ने तारक मेहता के लीड एक्टर दिलीप जोशी को कुर्सी उठाकर मार दी थी। जेनिफर मिस्त्री ने एक इंटरव्यू में इस घटना का खुलासा किया है। जेनिफर मिस्त्री के अलावा मोनिका भदौरिया ने भी इस घटना का खुलासा किया था। अब जेनिफर ने बताया कि कैसे सोहेल ने गुस्से में कुर्सी उठाकर दिलीप जोशी पर फेंक दी थी। सोहेल पटेल उर्फ सोहेल रमानी की बात करें तो वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा के ऑपरेशन हेड है, जो इस शो से जुड़ी सारी चीजें मैनेज करते हैं और असीद मोदी के काफी ज्यादा करीबी भी है। आपको बता दें कि सोहेल रमानी तब सुर्खियों में आए थे जब जेनिफर मिस्त्री ने सोहेल रमानी पर उन पर हमला करने का आरोप लगाया था। इस घटना के बारे में जेनिफर ने बात करते हुए कहा कि मैं उस इंसिडेंट के दौरान मौजूद नहीं थी। ये शायद 2015 की बात है। मैं तब तारक मेहता में नहीं थी, मैं डिलीवरी के लिए गई हुई थी। मगर जब ये हुआ, बहुत से लोगों ने मुझे फोन किया और बताया कि सेट पर क्या हुआ है। मेरे कई सारे दोस्त वहाँ थे, तो उन्होंने फोन करके बताया कि ऐसा हुआ है और फिर सोहेल का सेट पर आना बंद हो गया। मामला इतना बढ़ गया कि जिस सेट पर दिलीप होंगे वहाँ सोहेल नहीं आएगा। मैं अपने करीबी दोस्तों से मिली, जिसने मुझे आंखों देखा हाल बताया और पता चला कि सोहेल ने उन्हें कुर्सी से मारा था। फिर दिलीप जी ने कहा था कि अब सोहेल उन्हें नहीं दिखना चाहिए। आज भी दिलीप सोहेल के बीच में बातचीत नहीं है। सोहेल आपको बता दें कि करीब 2 साल से सेट पर नहीं आया। वहीं जेनिफर आगे बताती है कि दिलीप जी असीद जी से कहते हैं कि सोहेल को शो से बाहर करो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो उसे नहीं निकालेंगे क्योंकि वो काफी चीजें मैनेज करता है और सोहेल को असीद जी के बारे में काफी ज्यादा राज भी पता है। हर राज, और जिसे आपके राज पता होते हैं उसे आप कैसे निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। तो जेनिफर मिस्त्री के खुलासे के बाद टीवी इंडस्ट्री में हड़कंप मचा हुआ है। फैंस भी सोशल मीडिया पर इस घटना पर अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। कई लोगों ने कहा कि ये हमें याद दिलाता है कि सेट पर माहौल कैसा होना चाहिए और कलाकारों की सुरक्षा कितनी जरूरी है। इस विवाद ने ये सवाल भी उठाया है कि बड़े प्रोडक्शन हाउस में किसी भी तरह के गलत व्यापार पर क्यों कार्रवाई नहीं होती है। क्या ये सिर्फ पर्दे के पीछे का सच है या फिर ऐसी कई अनकहे सच है जो सामने आने की राह देख रहे हैं? तो कैसे लगे आपको ये जानकारी, हमें कमेंट में जरूर बताएं और तारक मेहता से जुड़ी अपडेट्स पाने के लिए गली न्यूज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।